नमस्कार, खबरों की खबर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं खुशबू। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी सीमा विवाद को लेकर चीन के साथ जो वार्ता चल रही थी उसमें अब तक कोई कामयाबी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि भारत और चीन के बीच अभी तक यथास्थिति बनी हुई है। अगले राउंड की बैठक में मिलिट्री लेवल पर बातचीत होगी। राजनाथ सिंह ने कहा कि अगर यथास्थिति बनी रहती है तो सीमा पर सैनिकों की तैनाती कम नहीं की जाएगी। चीन के विस्तारवादी रुख पर टिप्पणी करते हुए रक्षा मंत्री ने कहा कि यदि कोई देश विस्तारवादी है और भारत की भूमि पर कब्जा करने की कोशिश करता है तो भारत के अंदर वो ताकत है कि वो अपनी जमीन किसी दूसरे के हाथ में नहीं जाने देगा। उन्होंने कहा कि भारत ऐसी कोई चीज बर्दाश्त नहीं कर सकता जो आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती हो। सॉफ्ट होने का मतलब ये नहीं कि कोई भी हमारे गौरव पर हमला करेगा और हम चुपचाप देखते रहेंगे। भारत अपने गौरव को लेकर कभी समझौता नहीं करेगा। उन्होंने भारतीय फौज की तारीफ करते हुए कहा कि सैनिकों के शौर्य की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। चीन पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए राजनाथ सिंह ने कहा कि जो हमको छेड़ेगा हम उसको छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हमारा प्रयास हमेशा यही है कि हमारे संबंध सभी के साथ अच्छे रहें। रक्षा मंत्री ने माना कि सीमा से लगे इलाकों में चीन तेजी से काम कर रहा है, नई चीजें बना रहा है, लेकिन भारत भी सीमा से लगे इलाकों में विकास कार्य कर रहा है। उन्होंने कहा कि बॉर्डर के इलाकों में लोगों के लिए तेजी से काम हो रहा है। सैनिकों की सहूलियतों को ध्यान में रखते हुए भी काम किया जा रहा है। ये सब किसी देश पर हमला करने के लिए नहीं है, बल्कि ये अपने लोगों का ध्यान रखते हुए किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामले में मैं पिछली सरकारों पर सवाल नहीं उठाना चाहता, लेकिन नरेंद्र मोदी जब से देश के प्रधानमंत्री बने हैं, राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे अहम मुद्दा रहा है। हम अपनी डिफेंस फोर्स को सारी सुविधाएं और शक्ति देना चाहते हैं। रक्षा मंत्री ने पाकिस्तान का जिक्र करते हुए कहा कि भारत में क्षमता है कि वो जरूरत पड़ने पर सीमा पार जाकर भी दुश्मन के ठिकानों को भेज सकता है। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान सैकड़ों बार सीजफायर का उल्लंघन कर चुका है। अस्तित्व में आने के बाद से ही पाकिस्तान ऐसी गतिविधियों में शामिल रहा है जो कि भारत विरोधी हैं, लेकिन भारतीय सैनिक पाकिस्तान की कोशिशों को नाकाम करते आए हैं। भारत में वो शक्ति, वो क्षमता है जिसके दम पर हम ना सिर्फ अपनी सीमा में बल्कि सीमा के पार जाकर भी दुश्मन को जवाब दे सकते हैं। साल 2016 में उरी हमले के बाद भारत सरकार ने सीमा पार के इलाकों में सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दिया था। उसी तरह 2019 में पुलवामा हमले के बाद भी भारत सरकार ने बालाकोट के चरमपंथी शिविर पर एयर स्ट्राइक की थी। कुछ दिनों पहले भी राजनाथ सिंह ने चीन और पाकिस्तान पर एक साथ निशाना साधा था। उन्होंने लद्दाख में भारत चीन सेना के बीच हुई हिंसक झड़प पर कहा था कि कोरोना काल में चीन का ये रवैया उस देश की नीयत को दिखाता है, लेकिन हमने भी दिखा दिया कि हमारा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है। पाकिस्तान पर राजनाथ सिंह ने कहा था कि एक नहीं बल्कि 4 युद्धों में मात खाने के बाद भी पाकिस्तान आतंकवाद के जरिए एक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। गौरतलब है कि रक्षा मंत्री ने ये बातें हैदराबाद के डुंडीगल में एयरफोर्स अकेडमी के एक कार्यक्रम में कही थी। राजनाथ सिंह ने चीन को लेकर एयरफोर्स के जवानों को संबोधित करते हुए कहा था कि उत्तरी क्षेत्र में हाल ही में हुए इंडो चाइना स्टैंड ऑफ से आप सभी परिचित हैं। कोविड जैसे संकट के समय में चीन का ये रवैया उस देश की नीयत को दिखाता है। उन्होंने कहा कि लेकिन हमने भी दिखा दिया कि अब हमारा भारत कोई कमजोर भारत नहीं है। ये एक नया भारत है जो सीमा पर किसी भी तरह के तनाव, अग्रेशन या एक्टिविटी का माकूल और मुकम्मल जवाब देने की कुव्वत रखता है। उन्होंने कहा था कि दोनों देशों के बीच मिलिट्री और डिप्लोमेटिक चैनल्स के जरिए बातचीत हो रही है। उन्होंने स्पष्ट किया था कि हम संघर्ष नहीं बल्कि शांति चाहते हैं, मगर देश के स्वाभिमान पर किसी भी तरह की चोट हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। चीन और पाकिस्तान को लेकर राजनाथ सिंह ने पहले भी कहा था कि ऐसा लगता है कि एक मिशन के तहत सीमा विवाद बनाए गए हैं। इन देशों के साथ हमारी करीब 7000 किलोमीटर लंबी सीमा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हाल ही में दीपावली के मौके पर चीन और पाकिस्तान को कड़ा संदेश दिया था। वो जवानों के बीच दीपावली मनाने के लिए राजस्थान के जैसलमेर बॉर्डर पर लोंगेवाला पोस्ट पहुंचे थे।
इस दौरान उन्होंने जवानों को संबोधित करते हुए किसी भी देश का नाम लिए बगैर कहा था कि आज भारत आतंक के आकाओं को घर में घुसकर मारता है। उन्होंने कहा था कि जब भी जरूरत पड़ी है, भारत ने दुनिया को दिखाया है कि उसके पास ताकत भी है और सही जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी। आज दुनिया ये समझ रही है कि ये देश अपने हितों से किसी भी कीमत पर रत्ती भर भी समझौता करने वाला नहीं है। प्रधानमंत्री ने कहा था कि आज पूरा विश्व विस्तारवादी ताकतों से परेशान है। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाती है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बन रहा है। आज भारत की सैन्य शक्ति के सामने चाहे कोई भी आ जाए, वो टिक नहीं पाएगा। दुनिया की कोई ताकत हमारे सैनिकों को रोक नहीं सकती। पीएम मोदी ने कहा था कि आज भारत की रणनीति साफ है और स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अगर कोई हमें आजमाने की कोशिश करेगा तो उसे जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। उन्होंने कहा था कि इतिहास बताता है कि केवल वही राष्ट्र सुरक्षित रहे हैं जिनके अंदर मुकाबला करने की शक्ति थी। दुनिया के समीकरण कितने भी बदल गए हों, लेकिन सतर्कता ही सुख चैन का संबल है और सक्षमता से ही शांति है। भारत सुरक्षित है क्योंकि भारत के पास शक्ति है और जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति भी। देश की सरहद पर अगर किसी एक पोस्ट का नाम देश के सबसे ज्यादा लोगों को याद होगा, अनेक पीढ़ियों को याद होगा, उस पोस्ट का नाम लोंगेवाला पोस्ट है। लोंगेवाला में जवानों ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया था और बैटल ऑफ लोंगेवाला याद रहेगा। इससे पहले सितंबर महीने में भी प्रधानमंत्री मोदी ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के 75वें सत्र में आम सभा को संबोधित करते हुए आतंकवाद पर पाकिस्तान का नाम लिए बगैर वार किया था। उन्होंने कहा था कि ये बात सही है कि कहने को तो तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ, लेकिन इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि अनेकों युद्ध हुए, अनेकों गृह युद्ध भी हुए, कितने ही आतंकी हमलों में खून की नदियां बहती रही। इन युद्धों और हमलों में जो मारे गए वो हमारी आपकी तरह इंसान थे। लाखों मासूम बच्चे जिन्हें दुनिया पर छा जाना था वो दुनिया छोड़कर चले गए। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र की कार्यक्षमता पर भी सवाल उठाए और कहा कि ऐसे मौकों पर संयुक्त राष्ट्र के प्रयास पर्याप्त नहीं थे। भारत के लोग यूएन के रिफॉर्म्स को लेकर जो प्रोसेस चल रहा है उसके पूरा होने का बहुत लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। भारत के लोग चिंतित हैं कि क्या यह प्रोसेस कभी लॉजिकल एंड तक पहुंच पाएगा। कब तक भारत को संयुक्त राष्ट्र के डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर से अलग रखा जाएगा। उन्होंने कहा कि भारत जब किसी से दोस्ती का हाथ बढ़ाता है तो वो किसी तीसरे देश के खिलाफ नहीं होती। भारत जब विकास की साझेदारी मजबूत करता है तो उसके पीछे किसी साथी देश को मजबूर करने की सोच नहीं होती। हम अपनी विकास यात्रा से मिले अनुभव साझा करने में कभी पीछे नहीं रहते। भारत ने हमेशा पूरी मानव जाति के हित के बारे में सोचा है, ना कि अपने निहित स्वार्थों के बारे में। भारत की नीतियां हमेशा से इसी दर्शन से प्रेरित रही हैं। पैंडेमिक के इस मुश्किल समय में भी भारत की फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री ने 150 से अधिक देशों को जरूरी दवाइयां भेजी। भारत अब इतना ताकतवर और अहम हो गया है कि कोई उसे ना दबा सकता है, ना उसकी जमीन हड़प सकता है। मौजूदा नरेंद्र मोदी सरकार के बारे में जो एक बात सबसे ज्यादा दावे के साथ कही जाती है वो ये है कि सरकार राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर पिछली सरकारों के मुकाबले सख्त है। पहले आमजनों को आए दिन आतंकी हमलों का डर सताता रहता था, लेकिन अब नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश का हर नागरिक खुद को कहीं ज्यादा सुरक्षित महसूस करता है। जिस तरीके से भारत ने सर्जिकल और एयर स्ट्राइक करके पाकिस्तान को जवाब दिया और चीन की नीतियों के लिए उसे आड़े हाथों लिया, इससे पूरी दुनिया को यह सबक मिल गया है कि भारत अब कमजोर राष्ट्र नहीं है, वो किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। ये वो भारत नहीं है जिस पर 2008 में 26/11 के भयावह हमले किए गए और तत्कालीन यूपीए सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रही। मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी ने कोई एक्शन इसलिए नहीं लिया ताकि उनकी राजनीति पर कोई आंच ना आ जाए, बल्कि ये वो सरकार है जो ईंट का जवाब पत्थर से देती है। आज दुनिया भर में भारत का लोहा माना जाता है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हमारे देश की पहचान बदली है, हमारे देश का गौरव बढ़ा है। आज हमारे देश की छवि एक डरपोक और कायर राष्ट्र की नहीं बल्कि एक सशक्त भारत की है।
अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।